प्रिय बच्चों, वातान हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। पूर्व में हम लोगों ने मित्रता निबंध आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित उसका प्रथम भाग पढ़ा। मित्रता का जीवन में क्या महत्व है और बच्चों के लिए कैसे उपयोगी होती है मित्रता, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आइए आज इस निबंध के माध्यम से, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अध्ययन करते हैं और साथ ही समझेंगे कि जीवन में मित्रों की क्या भूमिका होती है। बच्चों, हमारे जीवन पर मित्र गहरा प्रभाव डालते हैं। इस बात को आचार्य शुक्ल ने बड़ी भली प्रकार से हम सभी को समझाया है। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उमंग रहती है और ना खिन्नता। बच्चों, अच्छा प्रयोग है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर के विचार बदलते चले जाते हैं। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, वह जो हृदय बेधने को वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वो और कहाँ। छोटी सी बात में प्रसन्न हो जाना, छोटी सी बात में नाराज हो जाना, बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है। लेकिन हम इस दहलीज पर बैठे होते हैं जहाँ ये समझना मुश्किल होता है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है। बच्चों, थोड़े थोड़े में हम प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में ही नाराज हो जाते हैं। कैसा अपार विश्वास होता है मित्र पर। मित्र ने कुछ कर दिया, कुछ कह दिया तो बड़ा विश्वास होता है उस पर। हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। उद्गार, बच्चा इसको समझिएगा, और ये भावनाएं होती हैं। उद्गार वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पर केवल हम वर्तमान की बात देख रहे हैं। कोई मित्र मिला, अच्छे अच्छे चुटकुले सुना रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, डांस बढ़िया सा कर रहा है, बस अच्छा लग रहा है। क्योंकि वहाँ हमें सब कुछ वर्तमान में आनंद युक्त दिखाई पड़ता है। भविष्य के संबंध कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, कितनी जल्दी मनाना मानना होता है, बहुत जल्दी नाराज होना, बहुत जल्दी प्रसन्न होना। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय में कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी जो साथ पढ़ने वाले होते हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं बच्चों, उनको हम सहपाठी बोलते हैं। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब वही छोटा सा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वह युवा हो जाता है, तो उसकी मित्रता में दृढ़ता, शांत और गंभीरता आ जाती है। वो सोच विचार कर मित्रता करता है। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बचपन में आपके मित्र थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, मित्रों का दायरा बदलने लगा, मित्रों की कैटेगरी बदलने लगी। मैं समझता हूँ कि मित्र हमारे चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से कल्पित जो कल्पना में होता है, बच्चों में कल्पना खूब करनी चाहिए। जब तक हम कल्पनाएं नहीं करेंगे मित्र हमारा कैसा हो, हमारे जीवन का उद्देश्य कैसा हो, हम जीवन के किन आदर्शों को संस्पर्शित करेंगे, स्पर्श करेंगे, जब तक मेरे अंदर कल्पनाएं नहीं उठेंगी तो हम फिर साकार किसको करेंगे। इसलिए कल्पनाएं जरूर होनी चाहिए। से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये दो चार बातें मित्रता की हो जाती हैं। अब देखिएगा जरा पैमाना। बच्चों, पैमाना क्या हुआ? पैमाना हुआ कि हम अपने मित्रों को देखने में क्या देख रहे हैं? बोले प्रतिभा, सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति। हमारा मित्र ना, वो किसी की बात नहीं मानता है, बड़ा अच्छा मित्र भाई। प्रश्न उठता है कि हम मित्र के अंदर क्या देखना चाहते हैं।
पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जीवन रूपी संग्राम, ये आपका जीवन एक संग्राम की तरह है। इनमें चलने वाले लोग इतने ही पैमाने पर आपके साथ नहीं चल सकते। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिनके गुणों की हम प्रशंसा करें। हमारे मित्र की कोई बुराई नहीं कर सकता है। कोई सहेली हमारे मित्र की या हमारी सहेली की बुराई आलोचना नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें केवल उसके सद्गुण ही दिखाई पड़ते हैं, पर उनसे हम स्नेह ना कर सके। बच्चों, जिससे अपने छोटे छोटे होने काम तो निकालते जाएं, पर भीतर भीतर घृणा करते रहें। आज का बच्चों दायरा बदल गया है। हम मित्र के साथ रहते तो हैं, लेकिन उसकी शुभकामना में सम्मिलित नहीं होते हैं। हम छोटे छोटे अपने काम निकाल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घृणा कर रहे हैं। बच्चों, सच्चे पथप्रदर्शक के समान होना चाहिए मित्र आपका। मित्र ऐसा हो जो एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह मित्र आपका आपके साथ बहुत लंबा साथ नहीं दे सकता है। हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए। आज देख रहे हैं आप, छोटी सी घटनाएं समाज में घट रही हैं। और बच्चों, मैं एक बात बहुत यकीन के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा विश्वास नहीं। हर किसी पर एक विश्वास की एक सीमा होनी चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र मान सकें, प्रेम का पात्र। ऐसे लोगों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिसे एक के लाभ हानि का दूसरा हानि लाभ समझे। आजकल स्थिति ये नहीं है, एक की हानि हो रही तो दूसरा अंदर से प्रसन्न हो रहा है। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों अथवा एक ही प्रकार की रुचि रखते हों। बच्चों, समाज में देखा गया बहुत सारे उदाहरण हैं। भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग बड़े अच्छे मित्र साबित हुए हैं। होता ये है कि इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक एवं वांछनीय नहीं है। जिसे हम चाहते हैं वांछनीय, जो हम चाह रहे हैं वो आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। एक उदाहरण दिया इन्होंने कि राम गंभीर शांत थे और लक्ष्मण उग्र और उद्यत स्वभाव के थे। अक्खड़ स्वभाव, उद्यत अक्खड़ होता है बच्चों। दोनों ही अलग अलग विपरीत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था। इधर दूसरा उदाहरण देखें। उदार और उच्चाशय कर्ण, लोभी दुर्योधन के स्वभावों से विशेष समानता न थी। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती आप जानते हैं बच्चों, जग प्रसिद्ध है। लेकिन दोनों के विचारों में भिन्नता थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता नहीं हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जो उसमें गुण हो। मुझे महत्वपूर्ण बात होती है, जो गुण हम में नहीं है। हम अच्छा गायन नहीं कर सकते, हमारा मित्र अच्छा गायन कर रहा है, तो एक गुण हमारे साथ मिल करके उसमें बढ़ोतरी हुई। ये आवश्यकता होती है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का। एक कमजोर व्यक्ति का साथ नहीं ढूंढता है, वो चाहता है कि जो बलवान हो। एक धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। बच्चों, इतिहास में उठा के देखेंगे आप तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का एक लंबा साथ रहा है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल को देखा करता था। बच्चों, ये आवश्यक होता है कि जो हम में गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है, हमारा मित्र ऐसा हो कि हम उन सद्गुणों को वहाँ से प्राप्त कर सकें। ये आवश्यकता होती है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना मित्र ऐसा होना चाहिए। मन बढ़ाना, हमारा मित्र ऐसा हो। साहस दिलाना, तुम अपने निज की सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ, ये मित्र का कार्य होता है। मित्र हमें उत्साहित करे। अगर हम एक अच्छे मित्र हैं तो अपने मित्र को उसके कार्य करने में उसे उत्साह प्रदान करेंगे, उसे उत्साहित करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। ये कर्तव्य उसी में पूरा होगा जो दृढ़ चित्त
और सत्य संकल्प का हो। बच्चों, सत्य सबसे आवश्यक होता है कि आपके अंदर चित्त की दृढ़ता होनी चाहिए। आपके अंदर जो विचार हैं, जो सत्य विचार आपके सामने संकल्प किए, उनमें सत्य का समावेश हो। उन विचारों में एक दृढ़ता होनी चाहिए। आपके संकल्प स्थिर मजबूत होने चाहिए। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमारे अंदर बच्चों सबसे अधिक आवश्यकता होती है विल पावर। हमारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। अगर आत्मा में बल है, आत्मबल है, तो हम कार्य को बड़ी सुगमता से पूर्ण कर सकते हैं। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। बच्चों, भगवान राम को प्राप्त करके सुग्रीव का जीवन सार्थक हो गया। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों। मित्र ऐसा हो जो, बच्चों हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मृदुल स्वभाव का हो, शिष्ट हो, सत्यनिष्ठ हो। ये हमारे मित्र के अंदर बच्चों सद्गुण विकसित होने चाहिए। उससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें। जब मित्र मिल जाता है तो उससे हम सारी अंतरंग बातें कर लेते हैं। वो जाने अनजाने हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और ये विश्वास कर सकें कि उससे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। बच्चों, मित्र हमारा ऐसा हो जो विश्वास पात्र हो। वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। हम मित्र को अपने हृदय की गहराइयों की बातें, हम अपने अंतरंग की बातें उसके साथ कर लेते हैं। और मित्र हमारा ऐसा हो जो हमें जगह जगह पर, कदम कदम पर हमें संभालता रहे। बच्चों, आवश्यकता होती है कि मित्र के इन तमाम सद्गुणों को देखकर हम जिसके साथ मित्रता कर रहे हैं, क्या वैसे विचार हमारे अंदर आते हैं, हम ऐसा निभा पाते हैं, और अगर जो हमारे साथ मित्र है वह क्या इस पैमाने पर खरा उतरता है, आपको इसको देखना पड़ेगा। आइए बच्चों, अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में 2 अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, 2 गद्यांश दिए गए हैं और दोनों पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। और यहाँ से लेकर के और लिखा हुआ है अंत में, देखें अनुच्छेद के, अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अभी हमने पढ़ा है इसको। प्रश्न है, ऊपर तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों, पहले खंड में भी संदर्भ चर्चा हुई थी। जब संदर्भ पूछा जाएगा तो संदर्भ पूरा लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित गद्य भाग के अंतर्गत मित्रता नामक निबंध से संकलित किया गया है। इसके लेखक हिंदी के श्रेष्ठ समालोचक या शुक्ल युगीन समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचियों के लोग भिन्न लोगों से मित्रता हो जाती है। ये आवश्यकता नहीं होती है कि हमारा और हमारे मित्र का स्वभाव एक जैसा हो। क्योंकि इस मित्रता का एक प्रमुख कारण बच्चों ये होता है कि हमें ये देखना है दूसरे प्रश्न में कि भिन्न भिन्न जो गुण हैं वो देख करके हम आकर्षित हो जाते हैं और हम महसूस करते हैं जो गुण हम में नहीं है वह हमारे मित्र में मिले। अगला प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं? अभी हम लोगों ने चर्चा की। आप नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारे मित्र में गुण हों लेकिन वह गुण हम में नहीं पाए जाते, इसलिए हम उनकी ओर बरबस आकृष्ट हो जाते हैं। अर्थात लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग उन गुणों से आकर्षित होते हैं। बच्चों पर ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति गुणों के कारण होता है और गुणों के कारण आपकी मित्रता नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है रामचरितमानस में कि धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल परखियों चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी,
इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। बच्चों अगला गद्यांश देखते हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, यहां से लेकर के और धोखा ना होगा। अब देखें आप ऊपर तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ अभी आपने ऊपर लिखा था, जैसा ऊपर है वैसा नीचे हो जाएगा, क्योंकि एक ही पाठ से एक ही निबंध से लिया गया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां पे देखें आप, ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त, दूसरा प्रश्न आपका है, और सत्य संकल्प का हो, अर्थात हमारे मन में उठते हुए संकल्पों को जो मित्र पूरा कर सकता है। और कौन मित्र पूरा करेगा? वही करेगा जब हमारे चित्त में दृढ़ होंगे, अर्थात हमारे अंदर स्थायी विचार उठेंगे। सत्य का आनंद प्राप्त कर सकने के अंदर हमारे अंदर क्षमता होगी, और उससे भी अधिक होगा कि हम अधिक आत्मबल वाले होंगे। बच्चों अंत में दिया है, तीसरा प्रश्न दिया गया है कि हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। अब देखें अंत में लिखा हुआ है कि हमें ऐसे लोगों को निरंतर खोजते रहना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हों, दृढ़ सत्य संकल्प के हों, उनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, और वो हमें एक पथ प्रदर्शक की भांति कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बच्चों हमें ऐसे मित्र की खोज निरंतर करते रहना चाहिए। ये अभी इसका जो अगला भाग होगा, जो हमारा शेषांश बच रहा है बच्चों, उसको लेकर के हम आएंगे। और कक्षा 10 में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये हमारा निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, इसे आप तैयार करेंगे और आप शेयर करते ही हैं, सब्सक्राइब भी आप कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है वतन हिंदी के सभी दर्शकों का, और विशेष तौर पर उन शिक्षक भाइयों का जो पठन पाठन से लगे हुए हैं और वतन हिंदी के प्रति अपनी आस्था को समय समय पर प्रकट करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का।